बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। सबसे पहले तो मेरी तरफ से मेरी यूट्यूब फैमिली को बहुत बहुत ईद मुबारक हो। अल्लाह ताला आपको हर साल ऐसी खुशियों भरी ईदें देखना नसीब करे और हम सबको बहुत ज़्यादा खुशियाँ दे इस ईद पर भी और आइंदा आने वाली ईद पर भी। अच्छा जनाब, यहाँ पर जो है सुबह से तो ख़ैर कोई काम ही नहीं था क्योंकि ईद वाले दिन तो मेरे घर आते हैं सब लोग। लेकिन इस ईद पर हम सब लोग अपनी खाला के घर गए, यानी रीमा भाभी के घर, क्योंकि मेरी जो खाला हैं उनकी डेथ के बाद ये पहली ईद थी, तो वहाँ पे काफ़ी गेस्ट आ रहे थे, बहुत मेहमानदारी हो रही थी, सब लोग सुबह से ही तकरीबन आ रहे थे उसके घर में। तो ज़ाहिर है फिर उसने कहा कि मैं वो बहुत मसरूफ़ थी मेहमानों में, तो फिर शाम को मेरे घर आना मुश्किल था और शाम को भी हो सकता है मेहमान आ जाते, कुछ होता है तो फिर वो उसका आना मुश्किल हो जाता। तो हमें भी उसके घर जाना ही था वैसे भी। तो फिर उसने कहा फिर आप लोग ऐसे करें कि डिनर भी साथ ही कर लेते हैं और आप लोग आ जाएँ। तो इस दफ़ा ईद पे हम फिर अपने भाई के घर चले गए थे रीमा के पास। तो फिर जो है इस तो बस यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। तो सारा दिन जो मैं आपको बता रही थी कि सोकर ही गुज़रा था, वैसे भी मेरी तबीयत ठीक भी नहीं थी। यानी 2-3 रोज़ों से मेरी तबीयत फ्लू हो रहा था, कभी टेम्परेचर हो रहा था, कभी उतर रहा था, कभी अजीब हालत थी। तो बस ईद वाले दिन भी कुछ ऐसा ही रहा। ख़ैर लेकिन 4 बजे फिर हमने अपनी तैयारी शुरू की और फिर उसके बाद जो है हम तकरीबन 7 बजे हम पहुँच गए थे। मगरिब की यानी अज़ानें हो चुकी थीं और मैंने जाके वहाँ पे बस नमाज़ पढ़ी है मगरिब की। और काफ़ी मेहमान आए हुए थे, कज़न्स वग़ैरह मेरी बहुत सारे लोग थे। लेकिन मैं कोई वीडियो नहीं बना सकी थी इसलिए कि फ़ौरन नमाज़ का वक़्त हो गया था, तो मैंने कहा पहले नमाज़ पढ़ते हैं और फिर उसके बाद जो है फिर बैठ के बातें करेंगे। लेकिन वो ज़ाहिर है काफ़ी देर के वो लोग आए हुए थे, तो उनको कहीं और भी जाना था, तो वो लोग चले गए फिर। तो बस फिर जब मैं नमाज़ से फ़ारिग हुई तो सादिया और बच्चे भी आ चुके थे। तो बस यहाँ पर जो है अब भी रीमा से हाल-चाल पूछ रहे हैं और रीमा अब्बी का हाल-चाल पूछ रही है। ससुर और बहू की बातें हो रही हैं। यहाँ पर जो है मेहमान आ चुके हैं, ज़ुल्फ़िकार, ज़ुल्फ़ी दोनों बैठे हैं, मेरे हस्बैंड भी बैठे थे और जो है अभी वो नहीं, राहिला भी आ गई है। मैं ये कह रही थी कि अभी नहीं आई राहिला, लेकिन राहिला भी आ गई क्योंकि वो वहाँ बच्चों के साथ बैठ के बातें कर रही थी। तो बस यहाँ पर जो है इसी तरह से ये सिलसिला चल रहा है और फिर उसके बाद जो है डिनर है और डिनर के बाद फिर वो जो ईदियों का सिलसिला होता है, ईद वाले दिन ख़ास तौर से वो बहुत ही यानी सब पूरी ईद में बहुत अच्छा लगता है वो वो सिलसिला एक-दूसरे को यानी ईदी देना। और ज़रूरी नहीं होता कि हाँ, बहुत ज़्यादा दी जाए, थोड़ी-थोड़ी भी अगर ईदी दी जाए तो वो अच्छा लगता है। या कोई गिफ्ट हो या कोई ईदी हो, पैसों की शक्ल में हो या फिर गिफ्ट की शक्ल में हो, तो दोनों सूरतों में भी बहुत अच्छा लगता है। लेना भी अच्छा लगता है और देना भी अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पर जो है ये अब राहिला और सादिया और दोनों बच्चे बैठे बातें कर रहे हैं। अब अपने-अपने एतकाफ़ के बारे में यानी डिस्कस कर रहे हैं, कैसा एक्सपीरियंस रहा दोनों का। तो फिर जो है तो यहाँ पर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको ये कैसी लगी। आज जो है मैं ये यानी तीसरे दिन आज वॉइस ओवर कर रही हूँ ईद की वीडियो के, इसलिए कि बस फिर टाइम ही नहीं मिल सका और टाइम मिल रहा होता है तो फिर मैं वो आराम में गुज़ार देती हूँ। तो बस कुछ ऐसी ही हालत हो गई है कि आराम ज़्यादा और काम कम। काम असल में बहुत कर लिया, बचपन से करते चले आ रहे, तो वो बस अब नहीं होता काम बिल्कुल भी ना, अब बस दिल चाहता है कि आराम करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो तो ख़ैर इतना बर्डन भी नहीं था, तो आज तीसरा दिन है, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और शाम को जो है डिनर पे मेरे बहन-भाई इनवाइटेड हैं जो ईद पे नहीं आ सके, यानी हम लोग जमा नहीं वहाँ जमा तो हुए भाई के घर में हुए, लेकिन यहाँ पर मेरे घर में जो है आज सब लोग आ रहे हैं। तो बस मैं डिनर की भी साथ-साथ तैयारी करती जा रही हूँ। काफ़ी सारी मैंने थोड़ी-थोड़ी चीज़ें बना के रख ली थी। ये मेरी आदत है शुरू से ही कि जब मुझे यानी वो होता है कोई इवेंट आने वाला होता है या मैं किसी को इनवाइट करती हूँ, तो मैं अपना काम 2-4 दिन पहले से ही शुरू कर देती हूँ, ताकि क्योंकि अब मैं अकेले हाथ से अकेली करने वाली होती हूँ, तो मुझे ये होता है कि वक़्त पे सारा काम हो जाए।
और अल्लाह का शुक्र है अब जब मैं 2 बजे के टाइम आपसे यानी वॉइस ओवर कर रही हूँ और बहुत मेरे सारे काम तकरीबन तकरीबन निमट चुके हैं और बस बिरयानी को दम लगाना है। बिरयानी की सब चीज़ें बन के तैयार रेडी हो चुकी हैं और वो मैं उसी वक़्त लगा दूँगी, यानी 6 बजे के टाइम लगा देंगे दम। तो बस वही बाकी मेरे मीठा-वीठा हर चीज़ सैलेड, रायता और सब चीज़ें तैयार हैं। और यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ किचन। मैंने कहा थोड़ा-सा किचन का लुक भी दिखा दें। अब ज़ाहिर है सुबह से इस किचन में मेहमानदारी हो रही है तो थोड़ा-सा लग रहा होगा, लेकिन इतना ज़्यादा फिर भी नहीं फैला हुआ लग रहा, काफ़ी सिमटा हुआ है और इतना तो होता ही है ज़ाहिर है इतनी मेहमानदारी में। तो यहाँ पर रीमा ने बड़ी मज़ेदार मज़ेदार चीज़ें बनाई हुई थी, बड़ा अच्छा लग रहा था और जो है सब चीज़ें ही माशाल्लाह से बहुत अच्छी थी। और हम लोग क्योंकि टिपिकल खाने खाने वाले लोग हैं, वो चाइनीज़ और इस तरह से ज़रा यानी खाते हैं, लेकिन इतना नहीं खाते जितना कि हमें नहारी, कौरमे और बिरयानी और इस किस्म की चीज़ें पसंद है। तो उसने बिल्कुल हमारा इस यानी ख़्याल रखते हुए वही मेन्यू उसने यानी हमारे सामने वही सब चीज़ें थीं कि यहाँ पर निहारी बनी हुई थी, बहुत मज़ेदार थी। और उसके बाद जो है ये मटन का गोश्त बना हुआ था, स्टू टाइप, या बिल्कुल लिपटा हुआ अच्छा बना हुआ था, बहुत मज़ेदार था ये भी। और ये एक यानी कचौरी बनाई थी उसने और उसके साथ उसका था आलू की भाजी बनाई थी, पुलाव बनाया हुआ था, हलीम बनाई हुई थी और मीठे में जो था वो मीठे में क्या था, मीठे में शीर बनाया था बहुत मज़ेदार सा। और सब चीज़ें बहुत मज़ेदार थीं, बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। अल्लाह ताला बहुत बरकत दे, बहुत ज़्यादा यानी और रीमा को भी खुश रखे, उसने इतनी मेहनत की और फिर जो है अल्लाह ताला उसको अपने बच्चों की बहारें देखना नसीब करे और उसको सेहतमंद ज़िंदगी दे अल्लाह ताला और बहुत खुश रखे। अच्छा लगता है जब कोई किसी के लिए करता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो और उसको एप्रिशिएट करना चाहिए क्योंकि किसी ने अगर हमारे लिए इतनी मेहनत की है तो हमें करना चाहिए उसको कि भई उसने यानी हमारे लिए इतना कुछ किया। तो अच्छा जनाब, अब यहाँ पर आ जाते हैं ईदियों का सिलसिला, जो कि एक बहुत अहम वो होता है, अहम काम होता है ईद वाले दिन। तो यहाँ पे अब्बी से शुरू करते हैं, बड़े से शुरू होते हैं हमारे यहाँ और बड़े ही से देना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर अब्बी ने सबसे पहले मेरे हस्बैंड को दी क्योंकि अब्बी के बाद मेरे हस्बैंड ही सबसे बड़े हैं और फिर उसके बाद जो है फिर मुझे दी, फिर आगे सिलसिला ज़ुल्फ़िकार, फिर राहिला, फिर रीमा और सलमान यहाँ पर है नहीं तो फिर सलमान को देते। और वैसे भी अगर राहिला के बाद तो नुमान का और सदफ़ का नंबर आता है, तो फिर नुमान और सदफ़ अगर यहाँ पर होते तो उनको भी दी जाती यही थी। और हम बहुत मिस करते हैं हर मौके पे, हर उस पे नुमान, सदफ़ को और आयशा को, अपनी भतीजी को बहुत बहुत मिस करते हैं। लेकिन ज़ाहिर है हर इंसान की अपनी मजबूरी होती है, वो ईद पे बहुत कम ही आ पाते हैं। आते हैं तो ईद के अलावा कोई ऐसे दिन होते हैं यानी जब बच्चों की छुट्टियाँ होती हैं या कुछ ऐसा होता है तो जब ही आ सकते हैं वो। और लेकिन ज़ाहिर है ऐसे मौक़े पे याद आते हैं जो हमसे दूर होते हैं। तो अल्लाह ताला उन्हें खुश रखे, जहाँ रहें खुश रहें और आबाद रहें। अल्लाह ताला उनको बहुत सारी खुशियाँ दे। लेकिन बंदा मिस तो करता है, हर हालत में करता है। तो बस हमने भी इस ईद पे बहुत मिस किया, सदफ़ को भी मिस किया, नुमान को भी मिस किया और अपनी भतीजी आयशा को भी मिस किया। तो यहाँ पर फिर जो है फिर इस तरह से सिलसिला ये शुरू हो गया है और अब जो है मैं दूँगी सारी ईदियाँ अपनी अब्बी के बाद, जब अब्बी अभी ज़ुल्फ़ी को दे रहे हैं या आखिरी-आखिरी चल रहा है क्योंकि शादी हमारे घर में सबसे छोटी है, तो ज़ाहिर है ज़ुल्फ़ी जो है सबसे छोटे दामाद हैं और फिर अब उनके बच्चों को दी जाएगी और फिर जो है मैं दूँगी। और मैं जो हूँ इतने यानी सब कुछ लिफ़ाफ़े भी सही करके रखूँगी, वो सब कुछ वो करके रखूँगी, फिर भी ना मुझसे गड़बड़ ज़रूर हो जाती है। तो बस आज भी गड़बड़ हो गई थी, सब लिफ़ाफ़े इधर-उधर आगे-पीछे हो गए थे, फिर बस मैं और बगैर चश्मे के तो पढ़-पढ़ के मैं दे रही थी, तो वो अजीब-सा यानी किसी की ईदी किसी के पास जा रही थी, फिर पता चला अब एक ईदी गायब हो गई थी, बाबर को नहीं मिल रही थी, तो वो जो है फिर पता चला वो उमर के पास चली गई। तो बस ये जितना भी हम कर लें, लेकिन बस अब कुछ उम्र का तकाज़ा हो गया कि ये सारे काम हो जाते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने देनी शुरू कर दी है सबको ईदी और फिर उसके बाद जो है मैंने कहा भई अपने-अपने नाम पढ़ लेना, अगर वो जो है नहीं हो तो फिर जो जिसके पास हो। तो फिर वो उमर ने बताया भई मेरे पास बाबर की भी ईदी आ गई है।
चलो फिर मैंने कहा चलो फिर तुम उसको दे दो वापस, उसको कर दो। तो बस इस तरह से हो जाता है। आप लोग भी बताइएगा, आप लोग किस तरह से ईदी देते हैं, किस तरह से लेते हैं और कैसा लगता है ईदी देना और लेना? और बचपन से करते आए ना तो बड़ा अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और हमारे यहाँ ऐसा है कि हमारे यहाँ सबको ही दी दी जाती है। बाज़ ख़ानदानों में मैंने देखा है कि ईदी जो है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ़ बच्चों को दी जाती है, जब बड़े हो जाते हैं तो उनको ईदी नहीं दी जाती। लेकिन हमारे यहाँ तो ये है कि सब बड़ों को क्या, बच्चों को क्या, सबको ईदी दी जाती है। बस हर बड़ा जो है वो अपने से छोटे को ईदी ज़रूर देता है। तो यहाँ पर जो है पैसा हम लोग ईदी का लेन-देन करेंगे, उसके बाद थोड़ी देर बैठ के गपशप करी, गाड़ी मंगाई और फिर अपने घर को वापस आ गए। और जिया को क्योंकि आखिर में ईदी मिली इसलिए कि वो सबको पानी पिला रही थी, वो माशाल्लाह से सवाब कमा रही थी, तो उसको फिर बाद में उसको ईदी दी गई। अब मैं तो फ़ारिग होके बैठ गई हूँ, आप देखिए अब अगला सिलसिला शुरू होता है और ये ज़ुल्फ़िकार है। अच्छा, ज़ुल्फ़िकार ने सबसे छोटे से शुरू करा, तो उन्होंने कहा भई सब लाइन बना लें, सबसे छोटा पहले, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, और आखिर में वो मुझे भी ईदी देते हैं। वो कहते हैं कि आप मेरी बच्चों हैं, मेरी बहन है, तो इसलिए मैं आपको भी ईदी दूँगा। तो हमारे यहाँ एक ये भी बात है कि बहनों को भी ईदी दी जाती है, चाहे वो बड़ी हों या छोटी हों। तो बस मेरा जैसे सलमान भाई है, तो वो तो यहाँ नहीं होता, लेकिन रीमा हम लोगों को, तीनों बहनों को ईदी देती है, और मैं और राहिला तो बड़े हैं सलमान से, लेकिन वो हम दोनों को भी ईदी देती है वो। और अच्छे खासी एक भरपूर अमाउंट होता है, बहुत बहुत मज़ा आता है ईदी लेकर। तो अल्लाह ताला मेरे भाई की वो इनकम में बरकत करे और उसको बहुत दे, बहुत दे। और नुमान को भी, वो भी होगा यहाँ पर, जब ईद करेगा यहाँ पर तो इंशाल्लाह वो भी हमें देगा। तो उसको भी अल्लाह ताला बहुत बरकत दे। और यहाँ पर जो है रीमा जो है वो अब रीमा की बारी आ गई है, तो वो सबको ईदियाँ दे रही है। रीमा के बाद सादिया की बारी है और फिर उसके बाद बस मेरी वीडियो भी यहीं तक है। इंशाल्लाह फिर मिले।